यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभेस्तक्षणा बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, और हम कह रहे हैं हे देवियों, हे सज्जनों, हे माताओं, हे बहनों, नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 1000 वर्ष तक चलने वाला ये श्रीमद् भागवत कथा का सत्संग सत्र चल रहा है, जिसमें विचार हो रहा है कि संसार का कल्याण कैसे हो। ही कर सकते हैं, अन्यथा संसार वाले तो फिर आप जानते ही हैं कि मेरी एक आंख फूटे तो अभाल फूट जाए। समझ रहे हो? मेरी एक आंख फूटे तो अभाल फूट जाए, लेकिन जा सुनीता की तो दोनों फूटनी चाहिए। जाए लेकिन जब विनीता की तो दोनों टूटनी चाहिए, तब मुझे तसल्ली मिलेगी, तब मुझे मजा आए। फिर देखूंगी, मैं तो एक टांग से बैसाखी लगा के और लंगड़ा भंगड़ा के चल लूंगी, लेकिन जब जाकी दोनों टूट जाएंगी और फिर बेड में पड़ी पड़ी चारपाई पे मंझे पे पड़ी पड़ी करावेगी, लघु शंका दीर्घ शंका भी नहीं जाए पावेगी, न कहूं घूम पावेगी। जब पतो पड़ेगी या मोकू बड़ो मजा आवेगो, मोकू बड़ो आनंद आवे। तो संसार की तो ये सोच होती है एक दूसरे के प्रति। यदि कोई पहाड़ की चोटी चढ़ रहा हो तो पीछे से आने वाला हमेशा उसकी टांग पकड़ करके खींच करके डाल लेता है, अरे भैया तू कहाँ जा रहा है यार, हमसे आगे हमसे ऊपर यही रहे, अरे हमको देखना, हम यहाँ खड़े हैं और हमसे पीछे हो जा। तू ऊपर कैसे जा सकता है, तू आगे कैसे जा सकता है, तेरा कल्याण कैसे हो सकता है। लेकिन संत महापुरुषों की सोच संसार की सोच से अलग होती है, इसलिए नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। विचार हो रहा है संसार का कल्याण कैसे हो।
श्री सौनकादि ऋषि हाथ जोड़ करके श्री सूत जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं कि महाराज संसार वालों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, अल्प समय है, कम समय, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, कोई ऐसा उपाय बताइए। किम श्रेय प्रयोजनम और किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणम गतः। देखो 6 सवाल पूछे गए, उन्हीं 6 सवालों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाई गई। कौन कौन से 6 सवाल पूछे गए? तो पहला सवाल है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा सवाल है महाराज शास्त्र बहुत हैं, ग्रंथ बहुत हैं, इतना हमारे पास न पढ़ने के लिए समय है न सुनने के लिए समय है, तो महाराज कोई छोटा सा उपाय बता दें कि घर गृहस्थी से हम जो भी 10, 20, 50 मिनट निकाल पाते हैं उतना समय लगा लें आपके बताए हुए उपाय में, तो हमारा कल्याण हो जाए। तो शास्त्र बहुत है, लेकिन महाराज कोई सार हमको बता दीजिए। और भगवान के अवतार मुख्य रूप से तो 24 अवतार हैं ही, लेकिन असंख्य भगवान के अंशावतार हैं और अनगिनत भगवान के नित्यावतार हैं। क्या आवश्यकता है भगवान को अवतार लेने की? क्योंकि भगवान यदि संसार को अपने संकल्प से प्रकट कर सकते हैं, पालन पोषण लालन कर सकते हैं, समय आने पर जब संहार कर सकते हैं, तो फिर भगवान को यहाँ अवतार लेकर के आकर के और दुनिया भर की माथा पच्ची करने की आवश्यकता क्या है? भगवान जहाँ भी हैं वहीं से संकल्प करें, सारे राक्षस मर जाएंगे। तो क्या आप सोच रहे हैं कि भगवान यहाँ संसार में राक्षसों को मारने के लिए आते हैं? चलो मान लिया कि भगवान अवतार लेते हैं, तो क्यों लेते हैं और किस किस अवतार में भगवान आते हैं और कौन कौन से अवतार में भगवान ने कौन कौन सी लीला करी, महाराज जरा बताओ। मानव जीवन का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? भोजन करना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन इतना भी भोजन न करें कि हमारा जीवन ही भोजनमय हो जाए, केवल खाने पीने में ही अपना जीवन न लगाएं, समय न बर्बाद करें। उतना अवश्य खाएं जितनी आवश्यकता है। ज्यादा खाएंगे तो फिर आप जानते ही हैं कि सारी बीमारियों की जड़। जाने कौन से अवतार में क्या क्या लीला करी, और जब भगवान अपनी संपूर्ण लीलाओं को करके अपने स्वधाम चले गए, तो फिर महाराज ये धर्म कहाँ गया जिस धर्म की स्थापना करके भगवान गए थे? क्योंकि भगवान के जाने के बाद तो बड़े बड़े राक्षस हुए, और वो राक्षस इतने बड़े बलवान हैं महाराज कि वो तो धर्म को ऐसे चुटकियों में उखाड़ करके फेंक देते। तो आपके जाने के बाद फिर ये धर्म किसकी शरण में गया, कहाँ गया, इसका रक्षण कैसे हुआ? तो देखो ये 6 प्रश्न श्रीमद् भागवत में पूछे गए हैं। सौनकादि ऋषियों की तरफ से श्री सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन किया गया है, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने सारी कथा सुनाई। जब तक धोकर के बढ़िया पहनने लायक है केवल तभी तक पहनते, जब देख लिया कि अब इसमें दम नहीं रहा है, 20, 30, 50 बार पहन लिया, बस हटा, तो हटा करके फिर नए का इंतजाम करते हैं। ऐसे ही ये शरीर रूपी कपड़ा इस आत्मा का, इस परमात्मा के अंश का है, हर तरह से उपयोगी है,
लेकिन वही जल जब इस भूमि का स्पर्श